हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, सभी को पता है हमारे चैनल पर आपकी यूपी ट्वेल्थ पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जा रही है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया संस्कृत है। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, बताइए। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना जो है किस शासक द्वारा की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, नागानंद राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से है। यह नाटक जो है 5 अंकों में है। इसमें गरुड़ देवता को खुश करने के लिए, नागों की बलि देने को रोकने के लिए जो है राजकुमार जिमुत वाहन द्वारा अपना शरीर त्याग की कहानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32वां अखाड़ा दी ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन, बताइए। अखाड़ा दी ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सौरभ दुग्गल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों 33 नंबर। रिक्त स्थान हिमालय प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल है, कौन सा है, बताइए। तो आपका राइट आंसर है साथियों रोहतांग दर्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर से को रोहतांग दर्रा जो है हिमालय में स्थित आपका एक प्रमुख दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। ठीक है, 34 नंबर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्तंभ एक है, स्तंभ दो है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो बृहदेश्वर मंदिर आपका जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, दिलवाड़ा का मंदिर जो है आपका राजस्थान समूह में पड़ता है। लिंगराज का मंदिर जो है आपका पड़ेगा साथियों उड़ीसा में। ठीक है, और हम्पी के स्मारकों का जो है आपका कर्नाटक में है। ठीक है, तो बी डी ए सी आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलान दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। किस राज्य में अस्थाई शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य संगीत भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, करते हुए देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है, पश्चिम बंगाल के स्थानीय शिल्पकार पौष मेले में अपने लोक नृत्य संगीत भोजन और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। मेला जो है पश्चिम बंगाल की बीरभूमि जिले में शांति निकेतन में फसल के मौसम में लगता है। ठीक है, यह एक वार्षिक मेला है। यह मेला 3 दिवसीय होता है एवं माह के 7वें दिन से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 36 36। मैक्सिको की मुद्रा क्या है, इसका उत्तर देंगे। तो मैक्सिको की मुद्रा जो है पेसो होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, मैक्सिकन पेसो जो है मैक्सिको की एक आपका आधिकारिक मुद्रा है। आधुनिक पेसो और डॉलर मुद्राओं का जो है मूल 15वीं से 19वीं सदी है। इस स्पेनी डॉलर में है और ज्यादातर अब भी डॉलर चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं। मैक्सिकन पेसो 8वीं सदी के सबसे अधिक कारोबारित मुद्रा है। ठीक है, 37 इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को, चलिए।
अगला क्वेश्चन 38 नंबर, कौन सा कथक जो है घराना नृत्य शैली का आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है, बताइए कौन सा घराना जो है नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना कथक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। 39 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी यहाँ पे अमेजन है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सही को। चलिए 40 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है। ठीक है, नगर है, नदी है, बल्लिंग नदी, बर्लिन नगर जो है आपका स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया आपका गलत मिलान है। ठीक है, ये जर्मनी में है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे, और वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखें। 41 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था, बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था। तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका 41 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है, बताइए भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वाल्मीकि को, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, भारत के पहले कवि के रूप में वाल्मीकि का नाम प्रसिद्ध है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 43 नंबर। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बंगलुरु शहर में। ठीक है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, भारत में साइबर अपराध जैसी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन सन 2001 में बेंगलुरु शहर में खोला गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। किसको जो है वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंकित किया गया, मतलब कब किया गया हमसे पूछा है। ठीक है, तो यह किया गया था साथियों आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मूल रूप में इसमें जो है चार शहर हैं जो चार दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। ठीक है, इसमें तीन सिंह ही दिखाई देते हैं, चौथा छिपा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे एक गोला आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की आकृति है। ठीक है, चलिए हर पशु के बीच में एक आपका धर्म चक्र बना हुआ है, प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है जिसे मुंडको उपनिषद से ग्रहण किया गया है। इसका अभिप्राय है सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है, चलिए 45 नंबर है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी का संपूर्ण रूप क्या है। तो देखिए आईटीबीपी का संपूर्ण रूप अगर देखा जाएगा तो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस हो जाएगा। ठीक है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एनआईसी का पूर्ण रूप होता है। एनआईसी का पूरा नाम क्या है। तो एनआईसी का पूर्ण रूप अगर देखा जाएगा तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर, रिक्त स्थान एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद यानी कि रॉ सेना नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संयुक्त आसूचना समिति यानी कि JIC, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रॉ सेना और नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करने के उद्देश्य से संयुक्त
आसूचना समिति JIC का गठन किया गया, ठीक है। कैबिनेट सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव तथा आसूचना संगठनों के अध्यक्ष सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में से ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी, बताइए ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है। तो आपका राइट आंसर साथियों न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। ब्रिक्स द्वारा की गई पहल जो आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट है। चलिए अगला है आपका 49 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया था। तो विश्व जल दिवस जो आपका 22 मार्च को मनाया था, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर को विश्व जल दिवस जो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, उसका उद्देश्य जो है विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 50 नंबर, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो किया गया था साथियों वर्ष 1996 में, ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। क्लियर को तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया सही है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जो है 1996 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 76 नंबर, वादी वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, ठीक है। वादी वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वक्ता और वक्त, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है। वक्ता कहने या बोलने वाला होता है, नहीं वक्ता, एक मिनट ये आपका गलत दिया गया है। वक्ता और गरिष्ठ भोजन, वादी का अर्थ होता है वक्ता और वादी का अर्थ होता है गरिष्ठ भोजन, ठीक है। क्लियर सो इसके में वक्ता यानी कि कहने या बोलने वाला, भाषण आदि देने वाला, कहने या बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है। और गरिष्ठ का अर्थ हो जाएगा साथियों खाद्य पदार्थ जो बहुत कठिनता से या देर में पचता हो, ठीक है, यानी कि गरिष्ठ भोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका है 77 में, दीपक बुझ गया मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दीपक बुझ गया मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों वंश का नाश हो जाना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो, ठीक है। दीपक बुझ जाना का अर्थ हो जाएगा वंश का नाश हो जाना। राधे श्याम के बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से उसके घर का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रत्युष, प्रत्युष की बताइए ऑप्शन नंबर डी वाली आपकी जो दी गई है साथियों शुद्ध है। प्रत्युष का अर्थ होता है उगता सूर्य, प्रातःकाल या भोर। चलिए 79 नंबर, वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी, यह असंदिग्ध पूर्ण सत्य है। तो आपका यहाँ पे आपकी अशुद्धि है, ठीक है। सत्य के लिए असंदिग्ध पूर्ण शब्द अनुचित है। सत्य जो है कटु अटल या निश्चित होता है, ठीक है, अतः इसमें संज्ञा संबंधी त्रुटि है। चलिए 80 नंबर है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। तो आपका राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है, यह कविता वीर रस प्रधान है। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। कंप्यूटर तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।